पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या न्यूज़ आई हैं जो अगले हफ्ते का मूड डिसाइड करेगी। आइए जानते हैं 5 मिनट में। मॉडीज ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट घटाकर 6% कर दी है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते ऑयल और एनपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। महंगे एनर्जी कॉस्ट की वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर बड़ा असर पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ पर दबाव देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील को 1755 करोड़ का नोटिस मिला है। झारखंड एक्सिस कोल माइनिंग के आरोप में यह डिमांड नोटिस जारी किया गया है। मामला 16.24 मिलियन टन आंतरिक खनन से जुड़ा है। इस खबर का असर स्टॉक सेंटिमेंट पर पड़ सकता है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 728 बिलियन डॉलर के पीक से गिरकर $688 पर आ गए हैं। आरबीआई ने रुपये को संभालने के लिए मार्केट में इंटरवेंशन किया है। वेस्ट एशिया टेंशन का करेंसी पर भी असर देखने को मिला है। एनबीसीसी ने FY27 के लिए बड़ा टारगेट रखा है। कंपनी ने 18,000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। ये FY27 के मुकाबले ग्रोथ दिखाता है। सरकारी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंपनी का बड़ा सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है। और यह सर्विस PMI मार्च में 14 महीने के लो 57.5 पर आ गया। बढ़ती लागत के कारण मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। हालांकि एक्सपोर्ट और हायरिंग अभी भी स्टेबल बने हुए हैं। इंडिया ने 2.5 मिलियन टन यूरिया इंपोर्ट का टेंडर जारी किया है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्लोबल प्राइस बढ़ रहे हैं और डोमेस्टिक सप्लाई का असर पड़ रहा है। रेल विकास निगम को 242 करोड़ का ऑर्डर मिला है, लेकिन स्टॉक पर दबाव बना हुआ है और पिछले 3 महीनों में करीब 28% की गिरावट देखी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्लान क्लियर किया है, जिससे इंडिया के टेक सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इस टेंशन में रिलीफ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेफ पैसेज देने की बात कही है सीज फायर कंडीशन पर। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन स्टेबल हो सकती है और मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव हो सकते हैं। एसबीआई पर ट्रेडिंग का असर। आरबीआई के क्रैकडाउन के बाद एसबीआई को अपनी 5 बिलियन रुपीज बेट्स अनवाइंडिंग करनी पड़ी, जिससे लॉस देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर स्टॉक पर इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ सकता है। क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट। यूएस ईरान सीजफायर न्यूज के बाद क्रूड ऑयल में 15% तक की गिरावट देखी गई। इससे ऑयल कंपनीज, एविएशन और पेंट सेक्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एथेनॉल पॉलिसी का इम्पैक्ट कम। इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बावजूद ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 90% के पास पहुंच गई है। इसका मतलब एनर्जी सेक्टर में एक्सपेक्टेड बेनिफिट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है। रशिया यूक्रेन में सीज फायर। पुतिन ने यूक्रेन के साथ टेम्परेरी सीज फायर अनाउंसमेंट किया है। इससे ग्लोबल टेंशन में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है और मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट आ सकता है। विप्रो में बायबैक का सिग्नल। 3 साल के बाद विप्रो बायबैक कंसिडर कर रहा है, जिसके बाद स्टॉक में 3% का जंप देखने को मिला। आईटी सेक्टर में शॉर्ट टर्म रैली भी देखने को मिल सकती है। सन फार्मा की बड़ी डील। सन फार्मा ने $12 बिलियन में ऑर्गन को एक्वायर करने के करीब है। ये फार्मा सेक्टर के लिए एक बड़ा ग्लोबल एक्सपेंशन सिग्नल है। टाटा को यूके का सपोर्ट। यूके गवर्नमेंट ने टाटा के जगुआर ईवी बैटरी प्लांट के लिए 380 मिलियन यूरो की सब्सिडी दी है। इससे ईवी और ऑटो सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ बूस्ट मिल सकता है। रियलिटी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग नंबर। अजमेरा रियलिटी की प्री सेल्स 57% जंप किए और कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पर है। इससे रियल एस्टेट स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को भी मिल सकता है। अशोक लेलैंड के शेयर में करीब 7% की गिरावट देखने को मिली। मार्च महीने की सेल्स मार्केट की उम्मीदों से कम रही। हालांकि इससे पहले स्टॉक अपने 52वें हाई के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन कमजोर सेल्स के बाद इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा फैसला। मिडवाई ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 29 प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में कुल वैल्यू करीब 7,104 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें फॉक्सकॉन, डिक्सन और साइमरा जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी बेल को एनटीपीसी से 13,500 करोड़ रुपए का थर्मल पावर प्रोजेक्ट मिला है। ये ऑर्डर अक्टूबर 2024 की बाइंडिंग के बाद फाइनलाइज हुआ है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग और वर्क शुरू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ग्लोबल टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। यूएस ने क्लियर किया है कि ईरान में मिलिट्री तब तक रहेगी जब तक फाइनल डील नहीं होती। इससे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। प्रीमियर एनर्जी को 2500 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स मिले हैं, फिर भी स्टॉक ने गेंस लॉस कर दिए हैं। ये सिग्नल देता है कि प्रॉफिट बुकिंग या वैल्यूएशन कंसर्न अभी चल रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर 300 करोड़ में कलिंगा हॉस्पिटल में कंट्रोलिंग स्टेक ले रहा है। इस एक्सपेंशन से हेल्थ केयर स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। बोस्ट ने 9,000 करोड़ से ज्यादा में बोस्ट चेसिस सिस्टम एक्वायर किया है, जिसके बाद स्टॉक में 3% का जंप देखने को मिला। इस डील से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सिग्नल मिल रहा है। इंडियन ग्रोथ पर बड़ा बूस्ट। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के FY27 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। इससे मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अडानी ग्रीन की ग्लोबल डील। अडानी ग्रीन ने यूएई कंपनी के साथ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए पैक्ट साइन किया है। इसे क्लीन एनर्जी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सिग्नल माना जा रहा है। टीसीएस ने दिया स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। टीसीएस का Q4 प्रॉफिट 12% जंप कर 13,718 करोड़ रुपए हो गया है। डील विंस स्ट्रॉन्ग रहे, ₹1 का फायदा मिला। आईटी सेक्टर को सपोर्ट भी मिल सकता है। पावर डिमांड में बड़ा जंप। वेस्ट एशिया टेंशन के चलते एलपीजी सप्लाई रिस्क में है। इससे इंडिया में इंडक्शन कुकिंग शिफ्ट हो सकता है और 27 गीगावाट एक्स्ट्रा पावर डिमांड क्रिएट हो सकती है। एमएसएमई के लिए रिलीफ आ सकता है। गवर्नमेंट 2.5 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज प्लान कर रही है। लोन सपोर्ट और मोटोरिज्म जैसे स्टेप स्मॉल बिजनेस को बूस्ट दे सकते हैं। आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट की। आरबीआई ने 2 लाख करोड़ का VRR करके मार्केट का एक्स्ट्रा लिक्विडिटी अब्जॉर्ब किया है। इससे इंटरेस्ट रेट और बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट आ सकता है। और ऐसी ही डेली मार्केट मूव पकड़ने के लिए फॉलो मनी मैट्रिक्स।